तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत है आपका एक और लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं बात करने वाला हूं कि जीसीवी कैसे अब कैंसल हो चुका है। जीसीवी के सपने देखने वाले लोगों के लिए यहां पर बुरी खबर है। हालांकि मैं तो शुरू से ही ये कह रहा था, लेकिन आज इस वीडियो में मैं इस चीज को प्रूव कर दूंगा और मार्केट में भी यहाँ पर जो है तगड़े संकेत मिले हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि चलो अब हमारे पास जो है एक लॉन्च डेट है, उन लोगों को हम साइड रखते हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक अप्रोच में जीते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर पॉजिटिव खबर है कि अब यहाँ पर आप लोगों को और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 20 तारीख से इसकी जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। 20 फरवरी को 1:30 बजे के बाद ये जो है लाइव ट्रेडिंग के लिए चले जाएगा पाई नेटवर्क, और 6 सालों का मेहनत जो है आप लोगों का पूरा होगा। और मैं आशा करता हूं कि यहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे पायनियर्स है जिनके पास डिसेंट पाई कॉइन्स है और वो यहाँ पर लाखों के एसेट्स होल्ड करेंगे, क्रिप्टो के रूप में यहाँ पर जो है वो रखेंगे। अब अगर मैं इसको क्रिप्टो बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग जो है पहले कहते थे कि भाई ये क्रिप्टो नहीं है, इसको क्रिप्टो मत बोलो, इसको डिजिटल करेंसी बोलो, इसको ऐसा करेंसी बोलो। उनकी भी गलती नहीं थी, उन लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा था, लेकिन मैं लगातार ये चीजें बोले जा रहा था कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी से ये अलग नहीं है। और आज की डेट में ये क्रिप्टो ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रहा है, जहां पर क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट होती हैं। इसका ओवरऑल नेचर जो है बिल्कुल सेम है। तो अब मैं इस वीडियो में आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे इसकी प्राइसिंग जो है वह अब लिमिटेड होगी। यहाँ पर प्राइसिंग कैसे कम से स्टार्ट हो सकती है वो भी आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने आज के गिव अवे का अनाउंसमेंट भी कर देता हूं दोस्तों। तो आ जाता हूं मैं सीधा अपने चैनल पर और यहां से मैं उठाता हूं कल वाली वीडियो। यहां पर आपको मैं को इसकी लिंक कॉपी कर लेता हूं और वीडियो उठाने के बाद मैं जाता हूं सीधा कमेंट पिकर के ऊपर, जो कि एक रैंडम कमेंट पिकर है। यहां पर मैं इसके ऊपर गया और मैंने इसको रिलोड कर लिया और मैं फैच पर क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया और ये जो है कमेंट्स लोड कर लेगा, यूनिक कमेंट्स। और यहाँ पर जो है 94 कमेंट्स ये जो है लोड करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अब इसमें से एक जो है यहाँ पर कमेंट पिक करने वाला हूँ मैं, और ये एकदम रैंडम रहेगा। और कल वाले जो है बंदे ने मेरे को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा था, तो इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया। क्योंकि जब मैं आपको गिव अवे देने जाता हूं तो ये भी चेक करता हूं कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो कि नहीं, या ऐसे ही रैंडम कुछ भी कमेंट करके चले जाते हो, तो उसका प्राइज मनी जो है अगले पे चले जाएगा। और प्राइज मनी के तौर पर मैं आपको एक टोन देता हूँ, या आप 500 का गूगल पे या पेटीएम ले सकते हो मेरे से। मेरे को ईमेल करना होता है स्क्रीनशॉट आपके नाम के साथ। तो चलिए मैं पिक एंड विनर कर लेता हूँ। पिक अ विनर पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर मिहाद मियाँ 5397। तो भाई ये जो भी है बंदा, अब अगर ये मेरे को देख रहा है तो इसको सिर्फ और सिर्फ मेरे को स्क्रीनशॉट ईमेल करना है और अपने डिटेल्स बताने हैं पेमेंट के। ये क्रिप्टो वॉलेट का डिटेल भेजना है उसको, जो है यहाँ पर इतने वर्थ का टोन या मनी मिल जाएगा, जैसा भी वो चाहे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करके जुड़ते हो तो एक तो आपको डेली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता ही रहता हूँ, प्लस में गिव अवे रन करता हूं। हो सकता है कि आप एक रैंडमली सेलेक्ट हो जाओ, कुछ ना से तो कुछ बढ़िया ही है। तो आपका मेरे को सब्सक्राइब करने से फायदा ही फायदा है, घाटा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि पाई जो है अब मोस्ट विजिटेड क्रिप्टो करेंसी में यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ चुका है दोस्तों। मैं आ गया कॉइन मार्केट कैप पे और यहाँ पर आप देखो तो पाई का जो IOU है ये मोस्ट विजिटेड क्रिप्टो करेंसी में आ चुका है कॉइन मार्केट कैप में। अगर आपको ना पता हो कॉइन मार्केट कैप क्या है, तो ये बाइनेंस की बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां पर क्रिप्टो से रिलेटेड जो है डाटा और उनके कॉइन के प्राइसेस ये दर्शाते हैं फैच करके। तो यहाँ पर जो मोस्ट सर्च करेंसी है वो आके निकल के आ रही है दूसरे नंबर की पाई। और बिटकॉइन को भी यहाँ पर मोस्ट सर्च ज्यादा ढूंढने वाले करेंसी में पीछे छोड़ चुकी है। और देखते हैं कितने दिन तक ये जो है एक तरीके से पद बरकरार रखती है यहाँ पर। अब मैं आपको एक और डाटा शेयर करना चाहूंगा और मैं दिखाना चाहूंगा, जिससे कि आप लोग अब ये निश्चिंत होकर चलोगे कि नहीं, अब इसका प्राइस $3,14,000 नहीं आने वाला है। और उन सारे जो भी आप फेक यूट्यूबरों को, फेसलेस यूट्यूबरों को, जो कि आपको दिन रात जीसीवी कर करके बेवकूफ बनाते थे, अब उन लोगों को कोसोगे। मैं शुरू में ही कहता था ना कि मेरी जितनी कम्युनिटी है मैं कभी भी उसको भटकने नहीं दूंगा, कभी भी उसको इस तरीके से निराश नहीं होने दूंगा झूठी उम्मीद के चक्कर में। तो अब वो जो है मैंने ये करके दिखाया है आप लोगों को, और यहाँ पर यह बताने वाला हूँ कि कैसे अब इसका प्राइस सेट होगा। OKX ने पूरा का पूरा यहाँ पर जो है अपना सिस्टम अनाउंस कर दिया है कि ये कैसे काम करेगा। और अगर अभी तक जीसीवी वैल्यू होता तो OKX कह देता कि भाई चलो
अब हम जीसीबी वैल्यू पे ही ट्रेड करेंगे। पाई नेटवर्क भी है, ये कह देता कि भाई हम जो है जीसीबी वैल्यू पे लॉन्च करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यही है कि अभी भी लोग नहीं मान रहे हो, वही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप लोग यहीं पर ही पीछे छूट चुके हो और आपका ये जो पर्टिकुलर ड्रीम है वो यहीं पर पीछे छूट चुका है कि यहाँ पर अभी तक किसी ने भी बड़े एक्सचेंज ने, पाई नेटवर्क की कोर टीम ने खुद भी नहीं कहा कि भाई हम जीसीबी पे जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास तो सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होंगे ना। अगर अब तक ये जीसीबी पे जा रहे होते तो सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होंगे, उसके बेसिस पे ये खुल के प्रचार करते कि यस वी आर गोइंग फॉर जीसीबी $3,14,000। मतलब लोगों के पास भी कुछ काम धाम नहीं है, कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, आगे बैठ के कोई यूट्यूबर आके बोल देता है कि जीसीबी के नाम पे व्यूज़ लूट लेता है। मोस्टली एक जो है हमारा पाकिस्तानी बेवकूफ़ है, उसने ही ये सब चीज़ फैलाया है। हर दूसरे दिन उठा के लाता था जीसीबी चिल्लाता था। अब मैं सारे पाकिस्तानियों को नहीं कह रहा हूँ, जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसे इंडिया में भी है कुछ फेसलेस चैनल्स जिन्होंने भर भर के बेवकूफ़ बनाया है और उनके वीडियो टॉप पे रैंक करते थे। लोगों के कमेंट देखते थे कि भाई हाँ अब तो $3,14,000 पे आ जाएगा, हम तो ये खरीद लेंगे, हम तो लैम्बोर्गिनी खरीद लेंगे, और अब वो जीसीबी वैल्यू लिख के टाइटल पे वीडियो तक नहीं बना रहे हैं। सोचो। तो यहाँ पर आप दूसरी चीज, चलो वो सब बात दूर की है, मैं अब समझाता हूँ कि OKX का सिस्टम कैसे काम करेगा या फिर वॉलेट पे कैसे प्राइस आएगा एग्जैक्टली में, ये आपको समझ के चलना है दोस्तों इस वीडियो में। तो देखो OKX फाइनली अनाउंस्ड, यहाँ पर किस तरीके से ये जो है पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम काम करेगा। पाई ट्रेडिंग टाइमलाइन ऑन OKX। डिपॉजिट जो है 12 फरवरी 2025 से स्टार्ट है, सुबह 8:15 AM से यहाँ पर जो है डिपॉजिट स्टार्ट हो चुका है। और कॉल ऑक्शन, यहाँ पर ऑक्शन के लिए ये जाएगा 20 फरवरी 2025 को दोपहर 12:30 PM पर। यहाँ पर 12:30 से 1:30 बजे के बीच में ये जो है ऑक्शन में जाएंगे पाई के कॉइन्स। आपको समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आप वीडियो को लास्ट तक देखो, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो स्पॉट ट्रेडिंग जो है स्टार्ट होगा 20 फरवरी दोपहर 1:30 बजे से, और यहाँ पर चौथा जो स्टेप होगा वो विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा 21 फरवरी दोपहर 1:30 बजे से। तो यहाँ पर इसके बीच का जो ये पूरा का पूरा टाइमलाइन है, यहीं पर आपका प्राइस निकल के आएगा। अब कैसे निकल के आएगा? तो यहाँ पर कॉल एक्शन है क्या एग्जैक्टली में? कॉल एक्शन एक प्री ट्रेडिंग फेज है जिसमें लोग बाय और सेल करते हैं, मतलब ऑर्डर सेल करते हैं, जिससे कि एक प्राइस डिसाइड हो सके। और ये काम करता है मार्केट के ओपनिंग डिमांड और सप्लाई पे। तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, 1 आवर का, वैसे तो 15-20 मिनट का टाइमलाइन होता है, लेकिन पाई नेटवर्क के लिए यहाँ पर 1 आवर का प्री ट्रेडिंग फेज ऐसा दे दिया गया है, जहां पर लोग जो है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करने से ही डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस निकल के आएगा। अब यहाँ पे कैसे? बहुत सारे सेलर्स होंगे और बहुत सारे बायर्स होंगे। अब सेलर्स किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर बायर्स किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, ये दोनों मिला जुला के यहाँ पर जो है प्राइस डिसाइड होगा। अब मैंने यहाँ पर $10 अपनी प्राइस लगा के यहाँ पर बेचनी स्टार्ट कर, और सेलर्स से ही नहीं, बायर्स। अब मान लो मैं $3,14,000 पे बेचने गया और मेरा कोई खरीदारी नहीं लगा, तो अपने आप ही प्राइस गिर जाएगी, एकदम प्राइस धरती छू जाएगी। तो ऐसी बात होगी। और यहाँ पर कोई खुद सोच के देखो कि कोई भी एक नई करेंसी को अपने 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके, यहाँ पर एक कॉइन के अगर डॉलर की बात करूँ तो 2.5 करोड़ रुपए खर्च करके कोई भी परचेज करेगा? और इसका भी मिट्टी पलीद कर दिया OKX वालों ने, ये जीसीबी वालों का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर इन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है कि मैक्सिमम ऑर्डर जो होगा वो $10,000 तक हो सकता है, और हर यूजर की मैक्स पोजीशन $10,000 रहेगी सिर्फ पहले 5 मिनट तक। तो आप खुद सोचो कि इनिशियली इसको यहीं पर ही रोक लगा दिया गया कि भाई आप शुरू में ट्रेड कर ही नहीं सकते $3,14,000 पे। $10,000 से ज़्यादा का आपका जो है एक तरीके से सेल होना ही नहीं चाहिए। तो यही आप सोचो ना कि अगर $3,14,000 आना होता तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई $3,14,000 यहीं पर रिस्ट्रिक्शन है और आपको इसी पे ही ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है। बट फिर भी कुछ लोग नहीं समझेंगे। हमारा काम है वीडियो बनाना, मुझे तो मजे ही आ रहे हैं आप लोगों को देखते हुए। अभी भी कुछ लोग आएंगे और कमेंट में कर देंगे आई सपोर्ट जीसीबी, आई सपोर्ट जीसीबी। भाई करते रहो जीसीबी, सोते रहो कंबल ओढ़ के और ड्रीम देखते रहो, सपने में ही कुछ ना कुछ तो खरीद ही लोगे। तो दोस्तों आया आपको समझ में कि ये किस तरीके से काम करेगा इनिशियली। और ये OK एक्सचेंज पे ही नहीं, यहाँ पर जो भी बिटगेट होंगे या अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग तरीके के प्राइसेस होंगे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएंगी। 1-2 दिन में देखोगे कि आप इसका जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं एक जगह जाके स्टेबल होगा। स्टार्टिंग में इनको जो है यह करने के लिए यहाँ पर प्री ट्रेडिंग का पूरा एक फेज खोलना होगा, 1-2 घंटे प्री ट्रेडिंग करवानी होगी। उसके बाद यहाँ पर पता लगता है कि भाई कम्युनिटी कैसे ट्रेड करती है, और यहीं पर ही कम्युनिटी डिसाइड करेगी कि इसका क्या प्राइस है। यही चीज़ है जो निकोलास ने बोला था कि कम्युनिटी डिसाइड करेगी, यही जो है
टाइम है और फेज है जहां पर कम्युनिटी डिसाइड करेगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलर्स, भाई सेल करने को तो मैं 1 अरब रुपए का सेल करना चाहता हूं, तो मैं अगर अपना 1 अरब रुपए सेल लगा दूं कि भाई एक कॉइन की कीमत 1 अरब रुपए आ जाए, बट बायर्स भी तो होना चाहिए, कोई बायर भी तो होना चाहिए उस प्राइस पे। बायर कोशिश करेंगे कि हम कम से कम पे खरीदें, सेलर कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा पे खरीदें, क्योंकि बायर्स को प्रॉफिट चाहिए। अब यहीं पे ही बात होगी कि आखिर एवरेज प्राइस कहां पर आकर रुकता है, वही एक जो है हमारा एवरेज प्राइस चलने लग जाएगा और एक एक्सचेंज पे प्राइस आएगा, ऐसे ही बिट गिट पे स्टार्ट होगा, सब पे जो है धीरे धीरे ये जो है एक प्राइस नॉर्मलाइज होकर चलेगा। अब लोगों के मन में एक और डाउट आता है कि भाई ये जो है बेसिकली ये एक्सचेंजेस के थ्रू ही यहाँ पर जो है आएगा क्या प्राइस, क्या इसके अलावा बिना एक्सचेंजेस पर लिस्ट करें, अगर ये एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं करते तो यहाँ पर प्राइस नहीं आ सकता था पाई कॉइन का। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन था कि पाई कॉइन खुद का ही अपना एक्सचेंज लॉन्च कर दे। अगर लॉन्च ना करता, पाई कॉइन बार्टर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे इसकी वैल्यू लेके आ सकता था। बार्टर ट्रांजैक्शन कैसे, अब मान लो पाई कॉइन के बदले पाई का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, स्कैनर है, आप ट्रांसफर कर सकते हो एक से दूसरे को, जैसे हमारा यूपीआई काम करता है। तो ऐसे ही क्या करता कि बार्टर ट्रांजैक्शन, जैसे मान लो किसी ने एक प्रोडक्ट का एक प्राइस लगा के और उसके बेसिस पे ट्रेड कर दिया, तो ऐसे मार्केट में धीरे धीरे जब ये ट्रेड होते तो यहाँ पर एवरेज प्राइस आ जाता। लेकिन इसमें खतरा है वॉलेटाइल होने का, मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन जा सकता है। कोई लोग जो है यहाँ पर एक कार खरीद रहे हैं 1 पाई पे क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, और कोई यहाँ पर जो है 1 लाख पाई पे एक कार खरीद रहा है, तो यहाँ पर ये मार्केट में प्राइस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे जो है ये जाके और इसको पहले एक स्टेबल कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर आप लोगों से एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप लोग ये मत सोचो कि भाई ये जो है बेसिकली आपको बेच के ही भाग जाना है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच में जीते हो तो आपको पता है कि ये एक मीम कॉइन नहीं है। मीम कॉइन में क्या होता है, प्राइस लिस्ट होता है, मतलब जैसे ही ये लिस्ट होता है लोग बेच के भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये कब कंपनी भक्के और बंद हो जाए कोई पता नहीं है। लेकिन अगर आप इसका नेचर देखोगे पाई नेटवर्क का, तो यहाँ पर इसका नेचर एक तरीके से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर ये यूटिलिटी बेस्ड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, मतलब इनको लॉन्ग टर्म स्टे करना है इस पर्टिकुलर मार्केट में, और लॉन्ग टर्म जो स्टे करने के लिए आती है कंपनी, तो यहाँ पर वो इतनी जल्दी प्राइस आपको नहीं गिरा के जाती। यहाँ पर 6 बिलियन में से 1 बिलियन के करीब में जो है सिर्फ खुले हैं पाई ट्रांजैक्शंस के लिए, और यहाँ पर 5 बिलियन ऑलमोस्ट लॉक है, 5 से 4.5 बिलियन के करीब में। तो यहाँ पर ये सोचो कि इतनी जल्दी इसका प्राइस वॉलेटाइल नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो बचे खुचे हैं अगर उसको भी लोग ट्रेड कर कुरा के भाग जाएंगे तो भाई इसका जो है धरती छूना बहुत जल्दी है और बहुत आसानी से पाई कॉइन जो है धरती में घुस सकता है। और मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो है वो डबल डिजिट पे आके स्टेबल हो सकता है। डबल डिजिट बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि रुपीस में बोल रहे हो या डॉलर्स में बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से डॉलर्स में, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत अच्छी कम्युनिटी है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होल्डर्स हैं। अब होता क्या है, मीम कॉइन में लोग इनको स्टे करवाने के लिए, मतलब जो सेलर्स होते हैं उनके जो होल्डर्स होते हैं उनको स्टे करवाने के लिए बहुत सारे तरीके आजमाए जाते हैं कि भाई हम आपको इतने बोनस देंगे, हम इतना करेंगे, क्योंकि वो लोग बेच के भाग जाते हैं और प्राइस कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पाई लॉक्ड है, तो यहाँ पर वॉलेटाइल होने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर मार्केट में वेल्स घुस जाते हैं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, वो समझाऊंगा, तो पाई नेटवर्क का पूरा नेचर बर्बाद हो सकता है और ये सिर्फ थ्रो एंड सेल वाला कॉइन बन सकता है। बाकी अभी मेरे चैनल पे कितने ही आप लोग वीडियोस देखोगे इंटरेस्टिंग से, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। अगर आपके मन में कोई सा भी सवाल है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।